नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज का वीडियो आधारित है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 3 बुद्धिमान पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पाठ 3 बुद्धिमान के प्रश्नोत्तर पर। हालांकि वीडियो प्रश्नोत्तरों को बताने का सही तरीका नहीं है, किंतु कई बार कुछ विद्यार्थी पढ़ते पढ़ाते हुए विद्यालय पहुंच नहीं पाते, तो यह उनकी सहायता के लिए है। यदि आपने अपने शिक्षक से इस पाठ को पढ़ा हुआ है तो यह अभ्यास स्वयं से करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता का विकास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पाठ से विभाग में चलते हैं और यहां पहला उपविभाग है मेरी समझ से। इसके अंतर्गत निर्देश दिया है कि लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, तो आप विकल्पों में से अपनी आदतवश जिस तरह से कि कोई एक ही विकल्प सही हो सकता है यह न सोचिएगा। आप चाहें और आपको उचित लगे तो आप एक से अधिक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? यह प्रश्न है कि लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा, धन इकट्ठा करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? विकल्प आपके सामने हैं। आप पहले स्वयं से चुनिए, फिर उत्तर से मिलान करिए कि क्या आपके द्वारा चुना गया विकल्प सही है। विकल्प हैं खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना। दूसरा विकल्प है पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। तीसरा विकल्प है ऊंट का व्यापार करना और चौथा विकल्प है गांव छोड़कर किसी नगर में जा बसना। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर है विकल्प 2, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यानी प्रश्न पूछा गया है कि भाइयों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और जो ऊंट था जिसके बारे में वे रास्ते में अंदाजे लगाते हुए आ रहे थे उसके बारे में बहुत सारी बातें बता दी। तो इससे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही माना जा सकता है? विकल्प देखिए। पहला विकल्प है कि बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। दूसरा विकल्प है समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। तीसरा विकल्प है किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। और चौथा विकल्प है ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसके उत्तर के रूप में हमें 2 विकल्प मिले हुए हैं। पहला उत्तर है दूसरा विकल्प कि समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। और तीसरा विकल्प है किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? यानी राजा को भाइयों की बुद्धिमानी पर विश्वास क्यों हुआ? विकल्प हैं
भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। दूसरा विकल्प है, राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। तीसरा विकल्प है, राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी। और चौथा है, भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा दिया था। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर है पहला विकल्प, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है? यानी राजा का निर्णय किस मूल्य पर आधारित था? राजा का न्याय किस मूल्य पर आधारित था? विकल्प हैं, दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का समाधान है। दूसरा विकल्प है, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तीसरा विकल्प है, राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए। और चौथा है, ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है। इसका उत्तर है दूसरा विकल्प, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और ये बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। विकल्पीय प्रश्नों में हमने एक एक उत्तर चुना हुआ है। यहां पर हमें उन उत्तरों का कारण बताना है। तो मैं पहले विकल्प से शुरू कर रहा हूं। आपको उत्तर में लिखना है कि मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि लोक कथा में पिता अपने बेटों को धन की जगह ज्ञान और बुद्धि को संचित करने की सलाह देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य समझ और विचार शक्ति को बढ़ाना था, न कि भौतिक धन इकट्ठा करना। इसी प्रकार दूसरे विकल्प का कारण हो सकता है कि भाइयों ने ऊंट के बारे में केवल निशानों और संकेतों से जानकारी प्राप्त की, जिससे यह सिद्ध होता है कि समस्याओं को हल करने के लिए ध्यानपूर्वक अवलोकन और सोच विचार जरूरी होता है। तीसरे विकल्प का चुनाव मैंने इसलिए किया कि राजा ने भाइयों की खुद परीक्षा ली और यह जानने के बाद कि वे बिना देखे चीजों को समझ सकते हैं, उसने उनकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास किया। उन्होंने जो भी कहा उसका तर्क भी दिया। इसलिए मैंने उत्तरों को सही माना जिसमें सोच, तर्क और निष्पक्ष जांच को प्राथमिकता दी गई है। और चौथे प्रश्न का कारण कि राजा ने पहले तीनों भाइयों को ऊंट चोरी का दोषी माना, लेकिन जल्दबाजी में कोई दंड नहीं दिया। उसने उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली और जब वह स्वयं उनके उत्तरों की सत्यता से आश्वस्त हो गया, तब जाकर उन्हें निर्दोष घोषित किया। इससे यह सीख मिलती है कि किसी भी निर्णय से पहले सत्य की जांच करना आवश्यक होता है। तो ये था 3 बुद्धिमान पाठ के प्रश्नोत्तर का पहला विभाग, मेरी समझ से। बने रहिए हमारे साथ इसके आगे के प्रश्नों के लिए। जल्द ही हम नई वीडियो में इसके अन्य विभागों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।